पांडे, प्राचार्य सतीश चंद्र कॉलेज बलिया। सर, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत एक सप्ताह का यहाँ पे बच्चों का कार्यक्रम चल रहा था। क्या कहेंगे आज समापन के अवसर पे और कितना ये खास रहेगा ये बच्चों के लिए? बहुत ही खास दिन होता है क्योंकि 7 दिन से बच्चे हमारे लगातार किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सुबह से शाम तक, देर रात तक इनका कोई न कोई एक कार्यक्रम चलता रहता है, विभिन्न तरह के आयोजन। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये स्वयंसेवक हैं हमारे विद्यार्थी, और सारा कुछ ये स्वयं अपने हाथों से ही करते हैं। भोजन निर्माण से लेकर के साज सज्जा और अपने आप को तैयार करना, और सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा सारे हमारे बच्चे ही करते हैं। इसी वजह से हम इनको स्वयंसेवक भी कहते हैं। और पूरे कार्यक्रम के दौरान ये बच्चे अपने आप को तैयार करते हैं देश की सेवा के लिए। तो हमें पूरा विश्वास है कि इन 7 दिवसों में विभिन्न क्षेत्रों में भी गए हैं, भ्रमण भी किए हैं, विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में भी, या इनके जो चयनित जो वार्ड से वहाँ भी गए हैं। विभिन्न तरह के सामाजिक जो प्रतिबद्धताएं हैं उनके साथ भी अपना ये कार्य किए हैं। तो हमें यह महसूस होता है कि 7 दिवस में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जिस तरह कहीं ना कहीं 3 इलाकों को चयन किया गया था, काजीपुरा, बेदुआ, जैसे जाफलीगंज क्षेत्र के लोगों को जाकर कहीं ना कहीं अलग अलग नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिव को एक लोगों में अंदर भरना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी माना जाता है सर। और ये कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय द्वारा चलाया गया ये पहल, और ये 3 दिवसीय इकाई मिलकर यहाँ पे जिस तरह व्यवस्था बच्चों के साथ की है, तो क्या कहेंगे उनके लिए, व्यवस्थापकों के लिए, जिन्होंने 3 इकाई मिलकर काफ़ी बच्चों को ट्रेंड किया? जी बिल्कुल, हमारे 3 कार्यक्रम अधिकारी इसमें पूरे दिन रात बच्चों के साथ लगे रहे, बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि स्वयं को भी संयमित रखते हुए बच्चों के साथ रहना है। तो बच्चों को संयमित करने के लिए स्वयं भी संयमित रहना पड़ा है। तो हमें यह जानकर के प्रसन्नता हुई कि हमारे कार्यक्रम अधिकारियों ने एक अच्छा कार्य किया है और बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से ट्रेन किया है। आपके माध्यम से बच्चों में क्या एक प्रेरणा स्रोत, एक संदेश रहेगा सर? देखिए, उच्च शिक्षा में जब हम पहुंचते हैं तो ये अपने माँ बाप के प्रति हम कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा में अभी भी बहुत कम विद्यार्थी देश के हमारे पहुंच पा रहे हैं। तो हम इन बच्चों को बहुत ही मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ होंगे, क्योंकि इनको यहाँ तक भेजा है। और उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य है, अपना ज्ञानवर्धन तो है ही, समाज में उपयोगी अपने आप को सिद्ध करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को चलाए जाते हैं। एनएसएस है, एनसीसी है, रोवर्स रेंजर्स है। इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे बच्चे समाज से जुड़ने की प्रेरणा लेते हैं, और हमें ऐसा महसूस होता है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये किसी भी क्षेत्र में होंगे, समाज की नब्ज को ये पहचान सकते हैं और उसके अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार यादव हूँ। मैं रक्षा अध्ययन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सतीश चंद्र कॉलेज। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जिस तरह 7 दिवसीय शिविर रहा और आज समापन है, क्या कहेंगे बच्चों के लिए, क्या मार्गदर्शन रहेगा? इन 7 दिनों में बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने बेदुआ, काजीपुरा और शतनी सराय के जाके गांव में सर्वेक्षण किया, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, पर्यावरण के प्रति जागरूक किया, स्वयं भी जागरूक हुए, उनको भी जागरूक किया और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। निसंदेह ये समाज के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कदम है। तो क्या संदेश रहेगा उनके लिए, जिस तरह कार्यक्रम आज समापन है, क्या आप उनके लिए एक ऐसा शब्द जो हमेशा वो जिंदगी भर उनके लिए काम है? हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप स्वच्छता पे, पर्यावरण पे ध्यान दीजिए, जिससे कि पूरे समाज एक का निर्माण हो सके। मैं डॉक्टर जयशंकर सिंह, यूनिट के 3री यूनिट का मैं कार्यक्रम अधिकारी हूँ। और कहेंगे सर, जिस तरह सफलपूर्ण कार्यक्रम रहा उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत प्रोग्राम अच्छा रहा और बच्चों ने पूरे 7 दिनों तक तमाम तरह की सामाजिक और व्यक्तिक कौशलों का सृजन किया, सीखा, और ये इनके जीवन भर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं जिंदगी भर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ तिवारी है, मैं MSc मैथमेटिक्स SC कॉलेज का 2nd सेमेस्टर का छात्र हूँ। कैसा कार्यक्रम था और ये क्या आप लोगों ने कार्यक्रम से पाया? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था। हम लोगों ने NSS के जिस उद्देश्यों के साथ शुरुआत की थी, लगभग अंत भी उसी प्रकार से हो रहा है। लेकिन हम वार्ड में घूमते वक्त जो परेशानियां महसूस किए हैं, उन परेशानियों को कल वार्ड मेंबर के यहाँ ना आने की वजह से उनके समक्ष नहीं रख पाए हैं, जिससे हमें उम्मीद नहीं है कि हम जिस उद्देश्यों के साथ इस
एनएसएस के कैंप की शुरुआत किए थे उसकी पूर्ति हो पाएगी, मगर हम भविष्य में पूरा प्रयास करेंगे कि इस राष्ट्रीय सेवा योजना के सहारे हम देश में, अपने पूरे देश में तमाम तरीके की जो भी कुरीतियां हैं, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, जो भी ऐसी गतिविधियां हैं जिससे समाज को हानि होती है, उसको हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। किस किस वार्ड की समस्या है जो कहीं ना कहीं आप इससे वंचित रह गए हैं, अब सभासद तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए? हम लोग चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कृपा करेंगे। हम लोग बेदुआ में गए थे। किस वार्ड? बेदुआ में 14 वार्ड नंबर 14 जी। बेदुआ में गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने जो समस्याएं देखी, वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा हमें मिली। गलियों में हमें रोड पर गंदगी बहुत ज़्यादा मिली। गंदगी के लिए हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया। वहाँ पर वृक्षारोपण की बहुत अधिक कमी थी, जिसके कारण से वार्ड में कहीं ना कहीं लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए हम लोगों ने जागरूक किया है, लेकिन अगर वहाँ के वार्ड मेंबर अगर कोशिश करेंगे तो वहाँ पर स्थानीय लोगों को वो लोग वृक्षारोपण के माध्यम से शुद्ध हवा पहुँचा सकते हैं।